ब्रह्म अर्थात सर्वोच्च सत्ता, वह सत्ता जिससे परे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जो अशेष है, जिसके आगे कुछ नहीं, जिसके पीछे कुछ नहीं, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अछेद है, जिसमें छेद नहीं हो सकता, जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा ब्रह्म तत्व रूप से निराकार है। तत्व का अर्थ होता है जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, और इसे जाना जा सकता है इसके साकार रूप से। इसका साकार रूप भी होता है। ब्रह्म के साकार रूप को लेकर कभी भी आप अपने मन में संशय मत रखना कि ये ब्रह्म, ये जो अजन्मा है, क्या ये मनुष्य के रूप में जन्म भी ले सकता है? संशय मत रखना, क्योंकि यही संशय एक बार महासती सती शिव संगिनी के मन में भी आ गई थी। उनके मन में शंका उठी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देहि धरी होई नर जाहि न जानत वेद। क्या ब्रह्म जिसके बारे में वेद भी अनजान है, वेद भी जिसके भेद को नहीं जानते, जो अनीह है, अदेह है, सर्वत्र व्याप्त है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा ब्रह्म क्या नर देह धर के प्रकट हो सकता है? ये सवाल मन में घुमड़ रहा था महासती शिव सहचरी के। आपके मन में आए ना तो उसे निकाल देना, क्योंकि ब्रह्म जो अभेद है, अछेद है, निर्विकार है, निर्गुण है, देहधारी नहीं है, क्या वो देह धर के मनुष्य शरीर धारण कर सकता है? हाँ, सकता नहीं, करता है। और किस कारण से करता है? अपने भक्तों से प्रेम होने के कारण। भक्त तो इसे जितना प्रेम करते हैं करते ही हैं, परंतु ये जो अपने भक्तों से प्रेम करता है ना, इसका प्रेम इसी की तरह से असीम है। भक्तों से प्रेम होने के कारण, यद्यपि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। यद्यपि अगुण है, गुण रहित है, अरूप रूप रहित है, निराकार है, अलख अज, अलख लखता नहीं है, दिखता नहीं है, अव्यक्त है, अज अजन्मा है, ये इसके लक्षण है। परंतु इसके बावजूद भी असंभव संभव होता है। इसके लिए कोई असंभव शब्द होता ही नहीं इसके पास। इसलिए ये अपने इस रूप से हट करके, निराकार तो अरूप है ना, इससे हट करके साकार रूप में आकर के अपने भक्तों को दर्शन देता है, प्रेम करता है। भक्त इसके प्रेम में बंधे होते हैं और ये भी अपने भक्तों के प्रेम में बंधा होता है। तो यदि कोई ऐसा समझता है कि वो निराकार को ही मानता है, साकार को नहीं मानता, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। निराकार निरंकारी, निरंकारी निरंकार का ज्ञान रखते हैं, परंतु निरंकार को मानने से पहले भी वो साकार को मानते हैं और साकार से असीम प्रेम करते हैं। साकार कौन है? ये इस ब्रह्म का साकार रूप ये ही तो हैं। हम इनसे असीम प्रेम करते हैं और इसी कारण से इनसे बंधे हुए रहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं ना अपने शरीर को लेकर के, हम वहीं दौड़े चले जाते हैं। समालखा में वार्षिक संत समागम होता है और हजारों हजार किलोमीटरों से, मीलों से, 7 समंदर पार से भी भक्त इनसे मिलने के लिए आते हैं। निराकार तो ब्रह्म हर जगह है, वहाँ भी है जहाँ वो रहते हैं शरीर के रूप में। सारे भक्त इनसे प्रेम है ना, इसीलिए आते हैं। अनूठा प्रेम, अलौकिक प्रेम, इनके दर्शन करने, इनके चेहरे के दिव्य नूर को देखने, इनकी मधुर वाणी तो जहाँ रहते हैं वहीं सुन लेते हैं, चेहरा तस्वीर में भी देख लेते हैं, परंतु साक्षात दर्शन करने के लिए भक्त 7 समंदर पार से आते हैं और इनके चरणों को छू छू कर देखने के लिए ये साकार हैं। हम जो ब्रह्म का ज्ञान हमें प्राप्त है, निराकार रूप में हम ब्रह्म को जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, नित्य प्रति इनका संग करते हैं, परंतु फिर भी इनसे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि ये है इनका साकार रूप। तो यह कोई भी ना कहे कि हम निराकार को मानते हैं तो साकार को नहीं मानते। हम तो साकार को निराकार से भी पहले मानते हैं, साकार को निराकार से भी अधिक मानते हैं, प्रेम करते हैं। दोनों वास्तव में एक ही सत्ता हैं, अलग अलग हैं ही नहीं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही
मुनि पुराण बुध वेदा, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये साकार है और ये निराकार है। दोनों एक ही सत्ता के दो अलग अलग रूप हैं। दोनों दिखते हैं, दोनों द्रष्टव्य हैं, दोनों को भक्त देखते हैं, साकार को भी और निराकार को भी। जहाँ भी साकार जाते हैं ना, भक्त को प्रेम इनका खींच करके ले आता है, और ये भी तो भक्तों के प्रेम के कारण खींचे चले जाते हैं दुनिया के कोने कोने में, उन्हें अपने दर्शन देने, उन्हें निहाल करने, और खुद उनके दर्शन करने भी तो इनका भी तो स्वार्थ है कि ये जब प्रचार यात्राओं पर निकलते हैं ना, तो ये केवल अपने दर्शन देने नहीं जाते, भक्तों के दर्शन करने भी जाते हैं। इनके टूर का एक और उद्देश्य, ये खुद अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं। तो आज से ये बिल्कुल भी मत कहना कि हम तो निरंकारी हैं, केवल निरंकार को ही मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। मानते हैं साकार को तो निराकार से भी पहले, क्योंकि निराकार का परिचय तो हमें पहले हुआ ही नहीं था। हालांकि हर क्षण हर पल हमारे नज़दीक ही था, इसका परिचय तो हमें इसके साकार रूप ने कराया। या ये कहूँ तो बिल्कुल सत्य होगा कि इसने स्वयं साकार रूप रख करके हमें अपने वास्तविक तत्व रूप से परिचित कराया। तो निराकार का ज्ञान बाद में हुआ, पहले हमें सतगुरु का ज्ञान हुआ कि ये है इनका साकार रूप। तो इनकी कृपा से हमने ब्रह्म को जाना, इनके साक्षात वास्तविक रूप को जाना। तो हम वास्तव में साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बारे में अपनी राय कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।